लो जी बच्चों, एंट्री टेस्ट का अपना जो तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट के हवाले से वो है हमारा अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स। क्या हेडिंग बना रही है जी? अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स। लो जी, अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स के बारे में। अब एरर और अनसर्टेनिटी में आप लोगों ने वो फर्क बचपन में पढ़ा था, एरर की कॉजेज क्या होती हैं, अनसर्टेनिटी की कॉजेज क्या होती हैं, ठीक है। हम इसको जो मेन एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट है उसको जरा डिस्कस करते हैं। देखें, अनसर्टेनिटी हमारी फिजिक्स की दुनिया में हमारे जो एफएससी लेवल पर लिखी हुई है वो तीन तरह की होती है। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैं अनसर्टेनिटी को यूएनसी से लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं माशाल्लाह। दूसरी को बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और तीसरी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? ये लीस्ट काउंट को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लीस्ट काउंट को ही बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। अच्छा, फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं, उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड करवा दें उससे मेजर की गई वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट को बच्चों किससे डिवाइड करवा दें? मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवा दें, आपके पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है? आप किसी भी डिवाइस के लीस्ट काउंट को डिवाइड करवाएं उसकी मेजर्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों किससे? 100 से। यानी सादा जुबान में हम ये भी कह सकते हैं, जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलती है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा जो इंस्ट्रूमेंट हो की रीडिंग होगी, जो इंस्ट्रूमेंट जिस मेजरमेंट में रीडिंग देता है वो इसका यूनिट होगा। इट हैज यूनिट्स, इसका मतलब इसका यूनिट होगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये तो परसेंटेज में और ये फ्रैक्शनल इसलिए यूनिट लेस है क्योंकि दो सेम चीजों की रेशियो है। तो नो यूनिट्स, नो यूनिट्स, तो इसका कोई यूनिट नहीं, ऐसा कोई यूनिट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट क्या होगा? जो इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है उसने किलोग्राम में दी है तो किलोग्राम यूनिट होगा, मीटर में दी है तो मीटर यूनिट होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट सेकंड में रीडिंग ली है, स्टॉप वॉच है, उसका लीस्ट काउंट सेकंड में होता है, यानी 0.1 सेकंड होता है, तो वो रीडिंग जो देगा उसका जो यूनिट होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट जिस क्वांटिटी की रीडिंग देता है उस क्वांटिटी का यूनिट जो होगा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट ही होगा। अब ये हम कैसे मालूम करेंगे? देखें मेरी बात सुने। सपोज कहता हूं मैं कहता हूं यार मैंने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की। क्या मेजर की? अब वो लेंथ की कोई आई मेजर्ड वैल्यू मैं लिख दूंगा, जितनी भी एम वी से मुराद क्या है? मेजर्ड वैल्यू, वो मैंने लिख दी। प्लस माइनस आगे मैं लिख दूंगा उसका डिवाइस का लीस्ट काउंट, प्लस माइनस आगे का लिख दूंगा लीस्ट काउंट, और यूनिट इधर जो भी होगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर होगा मिलीमीटर आ जाएगा। तो प्लस माइनस से पहले जो भी चीज लिखी होगी वो क्या हुआ करेगी? मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद क्या हुआ करेगा? लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास एक रीडिंग है x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। चले इसकी तीनों चीजें मुझे बताएं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है इसमें? जल्दी बताओ। है तो साफ नजर आ रहा है भाई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? एफ यू लिख रहा हूं। हाँ, 0.1 ओवर 20 ज़रब 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, फ्रैक्शन 0.005 और यूनिट इसका कोई नहीं। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? इसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 0.5%। सर इसकी कोई टेक्निक बता दें, मतलब कि जैसे अभी ये फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया, वहां पर तो कैलकुलेटर नहीं होगा, वहां पर कैलकुलेटर नहीं होगा, बट कोई ऐसी वैल्यू ही होगी जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते होंगे। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पावर्स को अलग कर लें और 1 2 3 4 को अलग कर लें। क्या मतलब? और जैसे 20 लिखा तो हाँ, उसको 20 को आप कर ले 2 into 10, ठीक है। 0.1 को कर लो 1/10। वो कई टेक्निक्स हैं, अभी मैं आप लोगों को जब एमसीक्यूज करवाऊंगा उसमें आ जाएगी। आप देखो यही है, जिस तरह इसी में अब देखो ये 0.1/20 है ना। अब देखो
इस 0.1/20 को आपने कैसे सोल्व करना है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 ज़रा 10 की पावर -1? यस ये मैं लिख सकता हूं 2 ज़रा 10। अब 1/2 कितना होता है? 0.5। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 मिल जाएगा। तो 10 की पावर -2 का मतलब है 2 0 और इसके साथ ऐड कर दो, ये लो, तो वो 0.005 बन गया। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग साथ साथ सीखते जाएंगे। ओके हो गया। तो ऐसी चीजें जो छोटी मोटी होंगी वो विदाउट कैलकुलेटर आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। चले ये अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स होगी। अच्छा, अब एक ना एमसीक्यू आती होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के हवाले से। किसके हवाले से? याद रखिएगा बच्चों, प्रिसीजन के बारे में हम प्रिसीजन और किसकी बात करते हैं? अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसकी मैं 2-4 लाइनें बताऊंगा, जरा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना। प्रिसीजन कोई भी, ये दोनों क्या चीजें हैं बेसिकली? प्रिसीजन होती है क्लोजनेस विद इन द मेजरमेंट्स। क्या बोला मैं? Yes, closeness within the measurements is called precision. Closeness with standard, भाई स्पेलिंग पे नहीं जाना यार, है? Closeness with standard, हाँ बताओ। स्टैंडर्ड के लिहाज से जो रीडिंग आप देखते हैं वो स्टैंडर्ड, जो चीज स्टैंडर्ड के जितनी करीब होती है वो एक्यूरेट होती है। जो रीडिंग्स आपस में करीब करीब होती है उनको बोलते हैं प्रिसीजन, प्रीसाइज। अभी मैं एग्जांपल की मदद से भी आपको बताता हूं, ठीक है? प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखें। पहले सबसे तो आप मुझे ये बताएं, सपोज करें वो निशानेबाजी तो की होगी सबने माशाल्लाह, है? अच्छा, सपोज करें ये एक सर्कल है, सेंटर है, यहां पे आपने ना तीर लगाने हैं, आपको 3 मौके दिए गए हैं, ऐसे आपने वो तीरबाजी करनी है झूले लाल मस्त करके ऐसे से, ठीक है? एक बच्चा है, उसने तीर फेंके, 3 तीर, उसको 3 एरोज के चांस दिए गए, एक उसका चांस इधर है, एक इधर है, एक इधर है। उसके तीनों चांस बड़े अजीबोगरीब आए। मुझे बताएं क्या ये आपस में करीब है? क्या ये तीनों मेजरमेंट्स आपस में करीब हैं? क्या ये स्टैंडर्ड के करीब है? इसका मतलब ना तो ये प्रीसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है, ना ये प्रीसाइज है, ना ये एक्यूरेट है, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा, उसने क्या काम किया, उसने तीनों निशाने मारे, तीनों इधर है। अब क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार ये चवल जो मारी है इसने मारी तो परफेक्ट है मगर स्टैंडर्ड से दूर मारी है। क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपस में तो करीब करीब है, प्रिसाइज तो है मगर स्टैंडर्ड से दूर है, ये एक्यूरेट नहीं है। क्या ख्याल? अच्छा, एक बच्चा का काम करता है, उसने 3 एरो लगाए, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ओ भाई, इसका मतलब है ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। और भाई ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 3 निशाने लगाए, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया। अब ये अगर आप तीनों पे गौर करें, ये क्या है, स्टैंडर्ड से तो इक्वल डिस्टेंस पे एक्यूरेट तो है मगर आपस में ज्यादा करीब क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये प्रीसाइज नहीं है। तो आप देखें कई जगह पर, अब देखें जहां ये प्रीसाइज नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, ये प्रीसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, ये दोनों प्रीसाइज है, दोनों एक्यूरेट भी हैं, ये एक्यूरेट है, ये प्रीसाइज। इसका मतलब एक्यूरेसी का प्रिसीजन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। एक्यूरेसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिसीजन, लिख लें, एक्यूरेसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, भाई जल्दी लिखो, जल्दी टाइम नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। वो क्लोजनेस विद इन मेजरमेंट्स है, वो स्टैंडर्ड के लिहाज से है। क्या ख्याल है? नहीं ख्याल है? अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहता हूं एक और, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने मेजर की, वो एक्चुअल लेंथ है 12.54 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं, मैं कहता हूं जी उसमें मैं डिफरेंट रीडिंग्स लिख देता हूं। मैं कहता हूं जी 12.53 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक्चुअल, ये स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी, ठीक है? एक रीडिंग ये लिखी, एक मैं लिखता हूं जी 6.54 सेंटीमीटर, ठीक है? एक मैं लिख देता हूं 6.59 सेंटीमीटर। मुझे बताएं इनमें से कौन सी एक्यूरेट है? अगर आप गौर से देखें, ये जो स्टैंडर्ड लेंथ के करीब है, इसका मतलब ये क्या है, एक्यूरेट है, और आपस में प्रिसाइज भी होंगे। और अब मैं बताऊं, अब असल में हमने देखना है विद इन मेजरमेंट्स। अगर मैं इन मेजरमेंट्स के लिहाज से देखूं तो ये
अब अगर मैं देखें इन सेट के लिहाज से, इन तीनों के लिहाज से देखूं, इन तीनों को मैं इसके लिहाज से देखूं, स्टैंडर्ड के लिहाज से, क्या ये तीनों स्टैंडर्ड के लिहाज से करीब है? एक करीब है बस, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो है, मगर ये आपस में मेजरमेंट्स ये भाई दो क्या है, ये प्रीसाइज है मगर ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रीसाइज है। जबकि ये स्टैंडर्ड के लिहाज से क्या है, एक्यूरेट। अगर इनके लिहाज से मेजरमेंट्स में आपस में देखा जाए तो ये प्रीसाइज नहीं है। ठीक हो गया? तो प्रिसीजन बेसिकली विद इन द मेजरमेंट्स देखी जाती है। ये दो प्रीसाइज है, ये इनके लिहाज से प्रीसाइज नहीं है, मगर ये स्टैंडर्ड के लिहाज से एक्यूरेट है। ऊपर वाले के लिहाज से प्रिसाइज भी नहीं है। हम प्रिसीजन को तो एक्चुअल से देखेंगे नहीं, ओके प्रिसीजन देखेंगे विद इन द मेजरमेंट्स, जो आपने मेजरमेंट्स ली है। एक्यूरेसी सिर्फ स्टैंडर्ड के लिहाज से देखेंगे। तो अब देखें ना, ये स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत दूर एक्यूरेट नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत दूर एक्यूरेट नहीं है, ये स्टैंडर्ड के लिहाज से करीब ये एक्यूरेट है। ये आपस में तीनों करीब करीब नहीं है, इसका मतलब ये ओवरऑल तीनों प्रीसाइज नहीं है, मगर इन तीनों में से ये दो प्रीसाइज है। जिस बात समझ रहे ना भाई, ये अंदर की बातें हैं इसकी। तो बस आपको मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं सर जी जो चीज ज्यादा प्रीसाइज होती है वो कम एक्यूरेट होती है, जो चीज कम एक्यूरेट होती है वो ज्यादा प्रीसाइज होती है। सर जी नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। एक चीज लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही है, दूसरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। कैसे भला? प्रीसीजन लिखें, अ प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज, जल्दी लिखना, अ प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज less least count. A precise measurement is one which has less least count. अभी कौन है? सर है? अभी यहाँ पे सर है? अच्छा। Accuracy is inversely proportional to percentage uncertainty. क्या बोला मैं? बच्चों, जो a precise measurement is one, precise वो होगी जिसका least count कम से कम होगा। क्या ख्याल है? Accuracy वो होगी इतनी, कोई भी रीडिंग एक्यूरेट उतनी होगी जितनी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम से कम होगी। क्या ख्याल है? ओ भाई ऐसे ही है। तो प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, एक्यूरेसी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं भाई मुझे बताएं, मीटर रॉड, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर में से तीनों में से ज्यादा प्रीसाइज कौन है? मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। यार मैं माजरत में ऐसे लिख रहा हूं बस, ठीक है, MR लिख रहा हूं। मीटर रॉड, हाँ मीटर रॉड का होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। मुझे ये बताएं किसका लीस्ट काउंट कम से कम है? ये, इसका मतलब ये क्या है, मोस्ट प्रीसाइज है इनमें से। तो ये सबसे ज्यादा प्रीसाइज रीडिंग देता है। अगर मैं कहूं एक्यूरेट, आप एक्यूरेसी ऐसे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर जी पहले रीडिंग दें, हम क्या करेंगे परसेंटेज एरर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? अच्छा हाँ, अगर मैं अब आपके सामने ये लिखता हूं x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, एक मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने दो रीडिंग्स लिख दी है, ये इस तरह कर लो। हाँ चलो कर लो। बताइए इनमें से कौन प्रीसाइज है? दोनों इक्वल प्रीसाइज हैं क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट सेम है, प्रीसाइज इक्वल है, दोनों प्रीसाइज इक्वलिटी में है। एक्यूरेट कौन है? इसकी परसेंटेज निकालें, इसकी भी परसेंटेज निकालें। इसकी परसेंटेज कितनी आएगी? 10 over 20 into 100 कितना आएगा? वैसे ही बता दो कितना आ जाएगा? 50। इसका कितना आएगा? 10 over 10 into 100 कितना आएगा? 100। मुझे आप बताएं इसका परसेंटेज एरर 100% आ रहा है, उसका कितना आ रहा है? इसका मतलब जिसकी परसेंटेज एरर कम होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी आप परसेंटेज के लिहाज से देखा करेंगे, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम वो ज्यादा एक्यूरेट, जबकि प्रिसीजन आपने जस्ट लीस्ट काउंट के हिसाब से देखनी है। ओके हाँ जी चलिए आगे। इसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी हो गया। अनसर्टेनिटी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट।
असेसमेंट, ये इरेज कर दूं, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट कैसे होती है, किसी भी फाइनल रिजल्ट में आप अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करते हैं, इसके लिए हमने बेसिकली हमारी किताब में 5 तरीके हैं। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको हम ऐसे लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बच्चों दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तीसरा क्या है, पावर फैक्टर, और भाई तीसरा क्या है, पावर फैक्टर। चौथा क्या है, चौथा क्या है, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। और बच्चों पांचवा है अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। इसके 5 छोटे छोटे जो है ना रिजल्ट, जो ये 5 रिजल्ट हैं ये हमने देखने हैं। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, यानी मतलब क्या, देखिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं उसमें टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करना है। लोगों को तो इसकी हेडिंग की ही नहीं समझ आती ना, तब भी यही मुझे पता। ये देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, उस फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। आप किसी फार्मूले से पावर्स को सोल्व करके आंसर निकालते हैं, उन पावर वाले आंसर के फाइनल जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अनसर्टेनिटी कैसे असेस करेंगे। जब आप एवरेज वैल्यू से अनसर्टेनिटी निकालते हैं वो कैसे असेस होगी, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से कैसे असेस होगी। ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप लाइन याद रखें, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। क्या लाइन बोल दी मैंने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, बात खत्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बच्चों हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल की देखो, फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल से मैं कहता हूं यार a है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, अच्छा b है 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब देखें मैं कहता हूं a माइनस b बताएं क्या आएगा। आप क्या करेंगे सर जी a माइनस b, ये मेजर्ड वैल्यूज होती हैं तो माइनस में मेजर्ड वैल्यू तो माइनस ही होगी, 10 माइनस 5 प्लस माइनस, इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस नहीं करेंगे। यस, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है। हाँ, मेजर्ड वैल्यूज प्लस या माइनस हो सकती हैं मगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी। सो योर आंसर इज 0.5 सेंटीमीटर। दी एंड हो गया। ले जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बशीर हो गया मुबारक हो। इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ गया और अगर गलत किया तो यकीन मानो तो यार ज्यादती है ये। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। आपको पता है R इज इक्वल टू होता है V ओवर I और रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्टेज ओवर करंट। तो मैं परसेंटेज रेजिस्टेंस जब भी निकालूंगा मैं परसेंटेज वोल्टेज और परसेंटेज करंट को ऐड किया करूंगा, बात खत्म। मैंने क्या बोला, मैं परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रेजिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं मगर डिवीजन में परसेंटेजेस को ऐड करते हैं। ये रूल है परसेंटेजेस का, मेजर्ड वैल्यूज का नहीं, परसेंटेज का सिर्फ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं P इज इक्वल टू VI, तो क्या करेंगे बताएं, परसेंटेज पावर इज इक्वल टू परसेंटेज वोल्टेज प्लस परसेंटेज करंट। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, बात खत्म। मैं कहता हूं F इज इक्वल टू MA, तो क्या करेंगे,
परसेंटेज फोर्स इज इक्वल टू परसेंटेज मास प्लस परसेंटेज एक्सेलरेशन। ओके हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन हो चीजों की या डिवीजन हो, जिस तरह अब आप पढ़ते हैं पावर का फार्मूला, अगर वर्क ओवर टाइम, तो अगर वर्क की परसेंटेज दी और टाइम की, तो आप वर्क और टाइम की परसेंटेजेस को ऐड करके आंसर निकालेंगे। ओके बच्चों, डिवाइड हो चाहे प्लस हो, यस, डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन, परसेंटेजेस ऐड ही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रेजिस्टेंस में 2% एरर है, करंट में 1% एरर है, रेजिस्टेंस में कितना आएगा 3%, बात खत्म। अच्छा तो सर एक फार्मूला है F इक्वल्स टू Q K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो इसमें सर हमारे पास क्या बनेगा? F इज इक्वल टू K, सारी ऐड हो जाएंगे, मगर नीचे है R स्क्वायर, उसमें आनी है पावर, पावर वाला फैक्टर अगला है, चलिए ठीक है। वो उसमें बताता हूं, वो पावर वाला क्या करेंगे तरीकेकार। अब ये देखें भाईजान, ये बात समझ में आ गई सबको। अगर मैं कहता हूं जी वोल्टेज है 3%, करंट है 2%, आंसर विल बी 5%। मल्टीप्लाई कांस्टेंट आते हैं, कोई प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, उसकी कोई उनको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कभी भी आप परसेंटेज में इंक्लूड नहीं करेंगे, परसेंटेज में आप सिर्फ क्वांटिटीज को डील करेंगे। आपको मैं बताता हूं, ये वेरी गुड क्वेश्चन। अगर पेपर में आपको वो परसेंटेजेस देके परसेंटेज पूछे, नहायत आसान एमसीक्यू होगा। हाँ, अगर वो यहाँ पे आपको V और I की वैल्यू दे देता, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार मैथ है 2 ± 0.2 किलोग्राम, अच्छा A है 1 ± 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बताएं परसेंटेज एरर इन द फोर्स क्या होगा, है ना सर जी। अब मेरी बात सुने, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, आपको कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसका पहले क्या निकालें, परसेंटेज मास, इसका क्या निकालें, परसेंटेज A, जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर देना, उन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर परसेंटेजेस में दिया होगा फिर तो बहुत ही आसान है, अगर परसेंटेजेस में नहीं दिया तो आप पहले परसेंटेजेस निकालें, उसके बाद रूल लगा दें। ओके हो गया। अच्छा अब देखें पावर फैक्टर में क्या बात होगी। फॉर पावर फैक्टर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर। पावर फैक्टर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर पावर फैक्टर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर। इसका क्या मतलब है, देखें मैं आपको कहता हूं यार एरिया ऑफ द सर्कल है पाई आर स्क्वायर, कितना है, कितना है, अब आपने, अब देखें अगर आप ये पाई जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे, परसेंटेज को डील करते वक्त क्वांटिटीज के साथ ये जो कांस्टेंट लिखे हैं इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये देखें परसेंटेज एरिया बराबर आएगा 2 टाइम्स परसेंटेज रेडियस, बात खत्म। क्या बोला मैं, 2 टाइम्स परसेंटेज रेडियस। भाई दोबारा सुन लेना, पावर को देखें आर की पावर कितनी थी 2, इस 2 को इस आर की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया की परसेंटेज आएगी, पाई को इग्नोर कर देना है। क्यों, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू निकालते वक्त तो इस्तेमाल होगा, परसेंटेज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा इसी तरह मैं आपको कहता हूं स्फीयर का वॉल्यूम, उसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ जरा वॉल्यूम का परसेंटेज होगा तो क्या होगा 3 टाइम्स परसेंटेज रेडियस। क्या ख्याल है, नहीं ख्याल है। अब ये 4/3 पाई को क्या कर दिया मैंने, इग्नोर कर देना है, तो पीछे बच गया आर की पावर 3। अच्छा अब देखें, अगर अब ये बलाल भाई वाली बात t = 2 पाई √L/g लिखा हो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। चलिए बताएं परसेंटेज t को मैं ऐसे लिख देता हूं, परसेंटेज t = 1/2 परसेंटेज L प्लस परसेंटेज g, समझ लगी? क्या किया बोला मैंने, 2 पाई को खत्म किया। अच्छा L की पावर भी 1/2 होनी है, G की पावर भी 1/2 होनी है, तो पावर फैक्टर का रूल है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करवाओ, तो पावर इसकी 1/2 होनी है, मैंने 1/2 को दोनों की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दिया, और डिवीजन में दोनों की परसेंटेजेस ने ऐड हो जाना है। क्या ख्याल है? अब पावर का एक फार्मूला पढ़ते हैं, P = I²R। क्या पढ़ते हैं, तो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा, परसेंटेज P = 2 परसेंटेज I प्लस परसेंटेज R, बात खत्म। आप डेंसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं m/L³, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे L3, तो परसेंटेज V किसके बराबर होगा, परसेंटेज मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज लेंथ। जिंदगी में
सुकून हासिल करें, बात खत्म। ओके हो गया। लो जी सर जी यही मेन थी, बाकी तो ये अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ये शुगल मिलना ही है। आप इसके 3 स्टेप माइंड में रखें। सबसे पहले क्या काम करें, फाइंड एवरेज वैल्यू। जितने भी आपको रीडिंग्स दी होंगी उन सबका क्या लिया करेंगे, और भाई उन सबका क्या लिया करेंगे, एवरेज लिया करेंगे। दी गई तमाम वैल्यूज का क्या लें, एवरेज लें। फिर दूसरा स्टेप ये है फाइंड डेविएशन ऑफ ईच measured वैल्यू MV फ्रॉम एवरेज वैल्यू। आप हर measured वैल्यू का एवरेज वैल्यू से क्या लें, डेविएशन लें। और तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, मीन डेविएशन। और जो डेविएशन आप लेंगे, डेविएशन का मीन डेविएशन इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो मीन डेविएशन होगा उस मीन डेविएशन को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। सबसे पहला स्टेप क्या है, दी गई तमाम वैल्यूज का क्या ले लें, और भाई क्या ले लें, दी गई तमाम वैल्यूज का एवरेज ले लें। दूसरा स्टेप क्या है, हर मेजर्ड वैल्यू का डेविएशन। अच्छा डेविएशन से क्या मुराद होता है, डेविएशन से मुराद ये होता है डिफरेंस लें। डेविएशन से मुराद क्या होगा, इसमें प्लस या माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे, आंसर प्लस में लिखेंगे, माइनस में भी आएगा तो प्लस में लिखेंगे। डेविएशन का कोई भी आंसर माइनस में लिखेंगे। ये देखें डेविएशन का मतलब होगा, इधर सुने, जो मेजर्ड वैल्यू और एवरेज वैल्यू है ना उनका डिफरेंस लेते जाएं, आपके पास डेविएशन आती जाएगी। वो जो डेविएशन आएगी उसका बाद में क्या आएगा, मीन, उसको आप लोग क्या नाम देंगे, अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको कहता हूं यार हमारे पास ये रीडिंग है 1.21, 1.24, 1.23। ये आपको मैंने क्या दी है, तरीका बताने लगा, क्या दी है, मेजर्ड वैल्यूज। ये क्या दी है, आपने पहला स्टेप क्या करना है, तीनों का एवरेज लेना है। 1.21, 1.24, 1.23 डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आएगा वो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। उस एवरेज वैल्यू को आपने फिर क्या काम करना है, एवरेज वैल्यू का इससे डिफरेंस देखना है। जो डिफरेंस आए इधर लिख दें, फिर कोमा इसका और इसका जो डिफरेंस आए वो इधर लिख दें, फिर कोमा इसका और इसका जो डिफरेंस आए वो इधर लिख दें। ये क्या आ गया आपके पास, ये स्टेप में क्या आ गया, डेविएशन। इस डेविएशन का तीसरे स्टेप में क्या कर लें, और तीसरे स्टेप में क्या कर लें, ये डेविएशन का मीन ले लें। मीन बोले तो एवरेज, जो आंसर आएगा दैट इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। बुक में एग्जांपल उसने सोल्व की हुई है भाई, क्लियर कर गए। आप बुक में जाकर देख रहे, नहीं समझ लगी हमें तुझे, ये देखो दोबारा सुनो। आपको क्वेश्चन में जो भी मेजर्ड वैल्यूज दी हैं, 3 दी हैं, 5 दी हैं, 20 दी हैं, जितनी भी दी हैं, सबका पहले स्टेप में क्या करना है, एवरेज ले लिया। जब जो आंसर एवरेज का आएगा उसको बारी बारी इन तीनों में से माइनस करते जाओ, जो बचेगा वो डेविएशन होगी। जो दूसरे स्टेप में बचेगा उसका तीसरे स्टेप में क्या करना है, उसका एवरेज ले लेना है। इसका क्या कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी। तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें, मीन डेविएशन आ जाएगी। यस नहीं उसका दोबारा डेविएशन, मीन, हाँ एवरेज, मीन का मतलब एवरेज। स्टेप 1 का क्या काम हुआ, स्टेप 1 देखें, उसने बोला था अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट्स, ये पूरी हेडिंग होती है ना। अब आपको उसने काफी ज्यादा मेजरमेंट्स दी हुई थी, उन मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी आपने निकालनी थी। तो ये मेजरमेंट्स आपको दी हुई है, आपने इन मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकाली है। तो ये जो आंसर है ना मीन डेविएशन, उसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। यानी लेट्स सपोज आपके एवरेज वैल्यू आती है 1.23, तो वो प्लस माइनस के बाद जो चीज आनी है ना वो ये होनी है। सपोज करें ये आती है, जितनी भी आती है 0.01 आती है, जो भी आती है व्हाटएवर, वो ये वाली वैल्यू होनी है प्लस माइनस के आगे जो आनी है। ठीक हो गया। ले जी अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का एक ही फार्मूला, देसी फार्मूला, T = T/n प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर n। बात खत्म। जब भी आपने टाइम निकालना हो T/n प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर n, जल्दी फार्मूला नोट कर लो, T/n प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर n। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक सिंपल पेंडुलम से आपने 10 वाइब्रेशंस नोट की। कितनी वाइब्रेशन नोट की, एक सिंपल पेंडुलम की 10 वाइब्रेशंस नोट की, और एक वाइब्रेशन का टाइम जो है वो 1 सेकंड है। कितना है, कितना है, 1 सेकंड है। जबकि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकंड। और भाई ये वाली वैल्यू मैंने वैसे लिखी समझाने के लिए, पक्के ना हो जाना।
जो एवरेज आई होगी वो इधर लिखनी है, प्लस माइनस जो तीसरे स्टेप में आंसर आएगा वो लीस्ट काउंट इसके साथ लिखना है। यस ठीक है ना? हाँ, इसको बस ज़हन में रखना। हाँ, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 10, एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है? उल्टा तो नहीं लिख दिया? अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये आता है P/N। 10 वाइब्रेशंस का टाइम है ये 1 सेकंड, सपोज करें 10 वाइब्रेशंस है, 10 वाइब्रेशंस का टाइम कितना है? सपोज करें 1 सेकंड। अच्छा, और लीस्ट काउंट कितना दिया है? 0.1 सेकंड। मैं कहता हूं बताएं टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी और उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी? दो चीजें पूछ रही है आपसे, टाइम पीरियड की वैल्यू भी पूछी है, अनसर्टेनिटी भी पूछी है। पहले तो बच्चे ये कहते हैं सर जी ये फार्मूला कहां से है? मेरी बात में फ्रीक्वेंसी होती है n/t, याद होगा आपको, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। यस सर। तो टाइम पीरियड निकालना है तो इसका उल्ट कर देंगे तो वो T/N ही बनेगा, इसलिए वो टाइम पीरियड की जगह पर मैं T/N लिख रहा हूं। और अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करवा के। जिस तरह इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकाली थी? मीन डेविएशन से। इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकला करेगी? लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करवा के। चलिए आप मुझे बताएं क्या आंसर आएगा वाला। हाँ, टाइम है 1 और नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 10, प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 10। तो आंसर आ जाएगा 0.1 प्लस माइनस 0.01 सेकंड। किसी को समझ लगी होगी? यस सर। यानी टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करें? टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करें। टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें, वो टाइम पीरियड आ जाएगा। उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है तो लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करें। लीस्ट काउंट आपको नहीं भी दिया होगा तो स्टॉप वॉच का कितना होता है? 0.1 सेकंड। वैसे वो देगा, अगर ना भी दिया हो तो याद रखें 0.1 सेकंड स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है। ओके, ले जी ये आपके पास अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया?